नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का साइंस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है समास। हिंदी से हम लोग समास को पढ़ेंगे। समास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और ये आगामी जितनी परीक्षाएं उसमें आने वाला है, और इसको खूब अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आपके परीक्षा में प्रश्न सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आना ही आना है परीक्षा में। भी लेखपाल का पेपर होने वाला है, वहाँ भी आना है, और भी जो भी आप पेपर देंगे, वनडे एग्ज़ाम जो देते रहते हैं UP वगैरह से, तो वहाँ पर हिंदी का जो सेक्शन में जो समास वाला सेक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं, सभी समासों के बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, तो समास क्या है, बेसिकली समास होता क्या है। दो या अधिक शब्दों, शब्द हैं अक्षर नहीं, शब्दों पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि दो शब्द हैं, दोनों शब्दों में ज्वाइंट हो, जैसे का से जोड़ दिया, को से जोड़ दिया, के लिए से जोड़ दिया, से पर से जुड़ा है, तो वो दो शब्द जुड़े हैं। अगर मैं इस बीच में मैंने पर लगा दिया, ऊपर से हटा दिया, पर हटा दिया, को हटा दिया, का हटा दिया, तो वो जब दो शब्द आपस में जुड़ जाते हैं, जो दो शब्द बनता है उसे क्या बोलते हैं? जो शब्द बनेगा एक, उसे बोलेंगे सामासिक शब्द। और दो या अधिक शब्दों के संयोग को बोलते क्या है? समास कहते हैं। संयोग हुआ तो वो क्या हुआ? समास कहलाया। तो याद रखिएगा इसे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बोले भर पेट, हर घड़ी अगर हम बोल रहे हैं, तो भर पेट मतलब भर पेट, तो भर पेट मतलब भरा हुआ है पूरा पेट, ठीक है ना। तो भरा हुआ पेट है, और उसको भरा हुआ पेट से मैंने बी से हुआ है हटा दिया और भर पेट लिख दिया। तो हुआ है जो हटा दिया मैंने, तो वो गायब हो गया, और उससे जो शब्द बना उसे समासिक शब्द बोल रहे हैं। एक और शब्द जैसे कि स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त हम बोल रहे हैं। उदाहरण रूप में देखें, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त मतलब को हटा दिया। अब हम लिख रहे हैं अलग से स्वर्ग को प्राप्त, और उसको हटा दिया तो स्वर्ग प्राप्त हो गया। तो स्वर्ग प्राप्त जो शब्द बना, इसे बोलेंगे सामासिक शब्द, और जो शब्दों का संयोग हुआ इसे बोलेंगे समास। ये तो परिभाषा होगी। आ गया परिभाषा में, किस चीज़ की परिभाषा है तो कह लेंगे। शब्द की बात करें, समास के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं जो आपको पढ़ने हैं। 4 प्रकार कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास कैसे समझेंगे? जब पूर्व खंड प्रधान हो, मतलब पूर्व पद प्रधान हो। कोई शब्द लिखा है, उसका पहला वाला पद, जो शुरुआती पद होगा, जहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हो, वही पद प्रधान हो जाए, मेन पद वही हो, मेन शब्द वही हो, तो वो बोलेंगे अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर खंड प्रधान हो, मतलब कि जो बाद का पद, कोई शब्द है जो बाद का पद होगा, अगर वो प्रधान है तो उसे बोलते हैं तत्पुरुष समास। अगर द्वंद्व समास, दोनों ही खंड प्रधान है, दोनों ही शब्द प्रधान हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वो है द्वंद्व समास। और बहुब्रीहि समास मतलब दोनों खंड प्रधान नहीं है, इसका मतलब कोई तीसरा खंड है, मतलब कोई तीसरा खंड प्रधान है, वो होगा बहुब्रीहि। मतलब अव्ययी मतलब पूर्व, तत्पुरुष जो बाद का, द्वंद्व में दोनों, और बहुब्रीहि में कोई नहीं पद प्रधान है, मतलब कोई तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। ठीक है। अब जब इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में हमें आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का मतलब जिसका अव्यय हो जाए, मतलब अव्यय हो जाना। अव्यय हो जाना मतलब जिसका व्यय ना हो, जिसका व्यय ना हो। अव्यय होना मतलब जिसका व्यय ना हो। अव्यय कैसे क्या ना होने का मतलब क्या? पहले तो यही समझ ले कि अव्ययी भाव समास का मतलब पूर्व खंड प्रधान होता है। और एक अर्थ और परिभाषा में रूप में समझ सकते हैं कि अव्यय हो जाना मतलब जिसका व्यय ना हो। मतलब अब जैसे बोल रहे हैं भर पेट, भर पेट, अगर जैसे मान लीजिए पेट लिखा है तो कई पेट हो सकते हैं, कई पेट लिखा जा सकता है। हर घड़ी लिखा है तो घड़ियां हो सकता है। ठीक है, घड़ी से घड़ियां बना दिया, मतलब मैं क्या हुआ कि अव्यय जो इसका व्यय हो गया। व्यय मतलब नया शब्द मैंने गढ़ दिया, उसका अर्थ परिवर्तित कर दिया। पहले घड़ी थी, फिर घड़ियां बना दिया, लेकिन जिसका व्यय ही ना हो, अव्यय हो। अब वो शब्द ऐसा बन गया जिसमें कुछ दूसरा शब्द बन ही नहीं सकता, जैसे भरपेट।
भरपेट से क्या करेंगे, भरपेटे बोल देंगे क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। हर घड़ी लिखा है तो हर घड़ियाँ बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। तो एक ऐसा शब्द जुड़ गया जिसके कारण से इसका ये कैसा हो गया, इसका अव्यय हो जा रहा है, मतलब जिसका व्यय नहीं हो रहा है, तो एक ऐसा शब्द बन गया तो उसे बोलेंगे अव्ययी भाव समास। भर उदाहरण रूप में देखें, भरपेट, हर घड़ी, यथाशक्ति, शक्ति अनुसार, यथा जल्द से जल्द, यथा स्थान, यथा क्रम, यथा साध, इस तरह यथा यथा करके आएगा तो आजीवन, यवत जीवन, आजन्म, कृपापूर्वक, ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, पूर्वक करके, प्रतिदिन, प्रति तक गया, प्रति सप्ताह, प्रतिवर्ष, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, परोक्ष, निविध, निसंकोच, निर्भय, अनुरूप, अनुकूल, सपत्नीक, सा लग गया, सपत्नीक, सपरिवार, मृत्यु पर्यंत, नियमानुसार, दिन प्रतिदिन, जब प्रतिदिन हो गया तो दिन प्रतिदिन भी, अनजाने, बेखटके, निघड़क, निडर, एकाएक आ गया, धीरे धीरे लग गया है, आमने सामने, धड़ाधड़, रात भर, दिन भर, धीरे धीरे फिर से रिपीट हो गया, बार बार, पल पल, घर घर, पहले 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 पहले, इस तरह रिपीटेशन हो जाए शब्दों में, साल ब साल आ गया, हर रोज आ गया। तो इस तरह के शब्द अगर हैं तो अव्ययी भाव समास होगा। इसका हमेशा पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, अब आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाए वो होता तत्पुरुष समास। ये 6 प्रकार के होते हैं। जब हमने आपको पिछले वीडियो में कारक बताया था तो कारक इसीलिए बताया था कि जिससे कि आप तत्पुरुष समास को समझ सकें। तो यहाँ वहाँ तो 8 प्रकार के कारक थे, लेकिन कुछ कारक पे नहीं है बनाया तत्पुरुष समास। 6 प्रकार के कारकों पर डिपेंडेंट है ये तत्पुरुष समास। तो जहाँ कारक का लोप हो जाए वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। और दूसरी परिभाषा में जो आता है वो कि उत्तरखंड प्रधान मतलब दूसरा पद प्रधान होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, कर्म, जैसे कर्म तत्पुरुष की बात करें तो को कारक का लोप हो जाएगा, क्योंकि कर्म कर्ता ने कर्म को बोलते हैं ना, तो कर्म का जो कारक है वो को है, वो को है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, तो अगर लिखा हो तो स्वर्ग को प्राप्त, तो को लोप हो गया, को हटा दिया गया। शरणागत, शरण को आगत, सुखप्रद, सुख को प्रद, परलोक गमन, परलोक का गमन, काल को गमन, मनोहर, मन को हरने वाला, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ना, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। तो को पद का लोप हो जा रहा है, जिससे कर्ण तत्पुरुष बनना है। कर्ण तत्पुरुष जिसमें से के द्वारा का लोप हो जाए, जैसे ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, ईश्वर द्वारा दिया हुआ, द्वारा लग गया ना तो से और के का लोप हो गया। गुण युक्त, गुण से युक्त, देखिए से का लोप हो गया। विद्याहीन बन गया, विद्या से हीन। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। गुणहीन, जो गुण से हीन हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप हो जाए, के लिए, क्योंकि संप्रदान में के लिए, जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति होता है, लेकिन के लिए हटा दे देशभक्ति लिख दिया। भूत बलि, भूत भूत के लिए बलि। कन्या विद्यालय, कन्या के लिए विद्यालय। देव बलि, देवता के लिए बलि। भंडार गृह, भंडार के लिए गृह। हवन कुंड, हवन के लिए कुंड। राह खर्च, राह के लिए खर्च लेके जाए, तो वो संप्रदान। अपादान देखते हैं, से अलग होने का लोप। से एक ऐसा यहाँ पर अपादान है जो अलग होने के संबंध में इस्तेमाल होता है, उसका लोप कर लिया। जैसे जाति च्युत, मतलब जाति से च्युत कर दिया गया, मतलब जाति से अलग कर दिया गया है। धर्म विमुख, जो धर्म से विमुख हो, धर्म से विमुख हो जाए, धर्म में जो धर्म को ना माने, ये धर्म पहले मानता था अब नहीं मानना है, तो धर्म से विमुख हो गया। जन्मान, तो जन्म से अंधा है, मतलब जन्म से वो दिखाई नहीं देता, अलग है। देश निकाला, देश से निकाला हो गया है, तत्पुरुष समास। संबंध, जो संबंध होता है, का की के का लोप हो, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। सेनापति, सेना का पति। ठीक है, संबंध। विभागाध्यक्ष, विभाग का अध्यक्ष। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। गंगा जल, गंगा का जल। करोड़पति, करोड़ मतलब करोड़ों का जो पति हो वो। अधिकरण तत्पुरुष में अधिकार, जैसे में और पर का लोप हो जाए, जैसे शास्त्र निपुण, शास्त्र में निपुण है। आप बीती, आप पर बीती है। वनवास, वन में वास कर रहा है, तो अधिकरण तत्पुरुष है। तो इतने प्रकार के तत्पुरुष। एग्जाम्पल अगर आप पढ़ लेंगे एक बार तो आपको कारक किस प्रकार कारक लोप हो रहा नहीं हो रहा आप आसानी से पकड़ लेंगे। अगर आपको कारक याद है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा सब याद है, तो अच्छे से आप कर लेंगे। फिर देखें कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास से कैसे देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ बताया था, दोनों खंड प्रधान होते हैं और इसमें जो रूप होता है वो क्या होता है, विशेषण विशेष का होता है। कैसे, विशेषण विशेष, मतलब जो पहला विशेषण होगा दूसरा विशेष, या पहला विशेष दूसरा विशेषण, या दोनों विशेष विशेष, या दोनों विशेषण विशेषण होंगे। उपमान उपमेय जैसा दिखेगा की स्थिति के अनुसार कर्मधारय समास देखने को मिलेगा। जैसे महात्मा, महान आत्मा, तो आत्मा कैसी है, महान, तो आत्मा क्या हो गया, विशेष हो गया। महान क्या हो गया, विशेषण। विशेषण क्या, जिसकी विशेषण क्या होता है, जो विशेषता होती है, और विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो आत्मा की विशेषता कैसी है, महान, महान है, तो विशेषण विशेष। महाराज, महान है राज, महाराजा के लिए या महाराज, महान है राज। पुरुषोत्तम, पुरुष कैसा है, उत्तम, देखो उल्टा हो गया, विशेष पहले आ गया विशेषण। पुरुष कैसा है, उत्तम है। मोटा ताजा, मोटा ताजा दोनों ही विशेष, मोटा ताजा दोनों ही क्या हो गए, विशेष विशेष हो गए, मतलब दोनों ही विशेषण विशेष हो गया। सीधा साधा दोनों ही विशेष हो गया। चरण कमल विशेष विशेष हो गया। विद्याधन विशेष विशेष हो गया, ठीक है। पुरुष सिंह विशेष विशेष हो गया, ठीक है। विशेष फिर से सुन लीजिए, विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण वो होता है जो विशेषता वाला शब्द होता है। जैसे मैंने कहा कि घोड़ा काला है, तो घोड़ा क्या हो गया, विशेष है, और काला क्या है, विशेषण हो गया, ठीक है। द्विगु समास देखते हैं। द्विगु समास इसमें देखिए, द्विगु, द्विगु मतलब संख्या, जैसे मैं द्विगु मतलब दो, तो इस तरह समझ सकते हैं। द्विगु जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक हो, है ना। द्विगु या मैंने द्विगु देखिए, यहाँ पर मैंने कर्मधारय बताया ना, कर्मधारय अलग है, द्विगु समास जो ये अलग है, ये दो समास मैंने अलग बताया आपको। संस्कृत में ये दोनों अलग है, लेकिन हिंदी में एक साथ हम लोग इसको देखते हैं। संस्कृत में वो अलग चीज़ है, बताएंगे फिर इसको। पहले तो कर्मधारय समास, द्विगु समास मैंने देखिए यहाँ पर चर्चा नहीं किया है, ये तत्पुरुष समास का ही हिस्सा है, याद रखिएगा। कर्मधारय समास, द्विगु समास जो है वो तत्पुरुष समास के प्रकार के अंदर आ जाता है। तो तत्पुरुष समास इतने प्रकार हैं ही, 6 भेद तो पढ़ते पढ़ते हैं, और उसी तत्पुरुष समास का कर्मधारय समास, द्विगु समास भी उसी का हिस्सा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब द्वंद्व समास देखते हैं, नहीं सॉरी, द्विगु समास हम लोग पढ़ रहे थे। द्विगु समास पहले, द्विगु में संख्या, एक तारा, एक तारा, एक हरा, एक हरा, दुगुना, दो गुना, दोपहर मतलब दूसरा पहर, दुधारा, दूसरा दुधारा, दुपट्टा, दुपट्टा, त्रिदोष, त्रिदोष जिसमें 3 दोष, तिकोना, 3 कोना, त्रिगुण, 3 गुण। संख्या के साथ किसी चीज़ की विशेषता को बताया जा रहा है, ठीक है। द्वंद्व समास जिसमें 2 शब्दों में द्वंद्व हो, जोड़ा हो, युग्म हो, तो ऐसे शब्द का द्वंद्व समास। जैसे माँ बाप, स्त्री पुरुष, दाल रोटी, भाई बहन, आचार व्यवहार, बेटा बेटी, सीधा साधा, सीताराम, हष्ट पुष्ट, थोड़ा बहुत, राग बिराग, बेटा बेटी, खाना पानी, दाल रोटी, सेठ साहूकार। ये सब क्या है, ये सब दो शब्दों का युग्म जहाँ दिख जाए इस तरह से, लेकिन दोनों शब्द अलग अलग हों, है ना। जैसे दाल रोटी बोलते हैं तो दाल रोटी दोनों ही शब्द की मीनिंग अलग है, लेकिन युग्म बना रहे हैं। सेठ साहूकार से जब बोलते तो दो कई अमीरों का पूरा एक समूह है, ठीक है। बेटा बेटी बोल रहे हैं, यहाँ पर द्वंद्व है ना, अलग अलग शब्द हैं, अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है ना, लेकिन दोनों पेयर में इस्तेमाल हो रहे हैं। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास मतलब जिसमें दूसरा अन्य पद प्रधान हो जाए, मतलब कोई भी पद प्रधान ना हो, अन्य कोई पद प्रधान है, मतलब तीसरा कोई पद प्रधान हो गया, वो दोनों पद नहीं प्रधान है। जैसे माँ बाप बोल रहे तो माँ बाप प्रधान ना हो, कोई अन्य पद प्रधान हो जाए। एक उदाहरण तो बता रहा हूँ मैं, मगर यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान है ना। बहुब्रीहि समास में 2 शब्द मिलकर समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषता बताते हैं। जैसे जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत लेने वाला, इंद्रियों को जीत लेने वाला कोई तीसरा व्यक्ति होगा। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, तो कोई होगा। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, जैसे विष्णु। पतझड़, पत्ते झड़ते हैं जिस मौसम में, तो मौसम अलग है, वो कोई किसी और मौसम की बात चर्चा कर रहा है, लेकिन बता रहा है पतझड़ का मौसम है, तो पतझड़ मतलब पत्ते झड़ते हैं जिस मौसम में। ये तो आपके हो गए समास और समास के प्रकार और उसके उदाहरण, ठीक है। शॉर्ट में चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से बता दी आपको। अब इसमें कुछ जो एक्सेप्शनल केस है जहाँ हम कन्फ्यूजन होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नेक्स्ट वीडियो में देखने को आपको मिलेगा, समास के अंतर्गत ही बताएंगे। लेकिन अगर ये आपने ये पढ़ा है इतना, और आपने चीज़ों के एग्जाम्पल अच्छे सुना है और देखा है, तो आप कर ले जाएंगे परीक्षा में, कोई प्रश्न समास पर गलत नहीं होंगे, ठीक है। और जो एक्सेप्शनल केस है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समास में बता दूंगा।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।